जोमेटो में तेजी करें या मंदी, बुल वर्सेस बेयर। तैयार है आशीष और साथ ही नूपुर, दोनों मिलकर खतरनाक कॉम्बिनेशन बुल वर्सेस बेयर का खतरनाक। वैसे दोनों में ज़्यादा, वैसे आमतौर पर खतरनाक कौन ज़्यादा होता है, बुल या बेयर? आमतौर पर कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, बुल या बेयर? बेयर। हाँ, तो फिर तो इसमें तो है, रेड में भी है आज तो। ओके, नूपुर का रोल ठीक है। चलिए, तो बुल से करते हैं शुरुआत, क्योंकि खतरनाक उधर ज़्यादा है। आशीष सर देखिए, सबसे पहला तर्क ये है कि अब काफ़ी लोग कहते थे कि फाइनेंशियल्स में दम नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखिए दम नज़र आ रहा है और समय से पहले नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस थी कि Q2 FY24 तक यहाँ पर अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा लेवल पर मुनाफा आएगा, वो समय से पहले आ गया है। और जो लॉस है इसमें भी टोटल आप देखिए काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एडजस्टेड बेसिस पर कैसे मुनाफा दर्ज के आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है कि फाइनेंशियल्स में अब आपको दम नज़र आ रही है। बिल्कुल फाइनेंशियल्स में दम नज़र आ रही है, लेकिन ग्रोथ अगर स्लो होगी तो वो भी कम होती है, वापस से नज़र आएगी। जब इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी हो, महंगाई हो, तो डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो हम करते हैं, जिसके चलते कंपनी का भी जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी कम नज़र आ रही है। अगर एवरेज ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी देखें तो Q4 FY22 में करीबन 16 मिलियन के आसपास थे, वो बढ़कर 17 मिलियन हुए थे Q3 में, लेकिन वापस से घटकर 16 मिलियन हो गए Q4 में। तो जो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है, अगर वो ही कम हो रहे हैं तो लॉस कैसे कम होंगे आगे चल के? नहीं, लॉस तो कम हो गया है। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्विक कॉमर्स को हटा दें और फिर नंबर एडजस्ट करके देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने जो एबिटा लेवल पर मुनाफा दर्ज किया है। ट्रेंड भी आपके सामने रख देता हूँ। Q1 FY23 में इसी आधार पर अगर आप देखें तो 150 करोड़ का एबिटा लॉस था, जो कि इंप्रूव हुआ Q3 FY23 में करीब करीब 38 करोड़ के आसपास, और अब का जो आंकड़ा है वो 28 करोड़ का। और इसी के चलते हमने देखा था कि सुबह स्टॉक में तेजी भी आई थी, क्योंकि पहली बार एडजस्टेड लेवल पर आप देखें तो कंपनी मुनाफे में आई है। बड़ी बात है, तेजी तो आ रही है। 60 पे अटका हुआ स्टॉक कब से, पर कोई बात नहीं। ONDC की बात कर लेते हैं चर्चा में, तो ONDC भी काफ़ी दिनों से, चाहे मोनोपोली कम करने का उनका मोटिव हो, किसी बिजनेस को बाहर करने का नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ONDC पे सारे प्लेयर्स आते हैं फूड ऑप्शंस वाले, तो ऑब्वियसली मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखेगा इन प्लेयर्स के लिए। मोनोपोली कम होगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मार्केट शेयर के ऊपर सवाल आ सकता है। मार्केट शेयर अभी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, आप आर्ग्यू भी कर लोगे इस बात पर, लेकिन अगर इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे लोकल को अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो क्यों ना एज ए कस्टमर हम भी ONDC के नहीं, लेकिन देखिए क्या वो इतनी कैश बर्निंग कर पाएंगे और इतनी क्विक डिलीवरी आपको दे पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले आपने हमें समझाया था कि ONDC और जोमेटो का देखिए तो जो कस्टमर बेस है काफ़ी अलग है। जोमेटो का कस्टमर बेस चाहता है कि समय पर डिलीवरी हो जाए, आप 10-5 रुपये ऊपर नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पर ऑर्डर मिलना चाहिए। तो कंपटीशन से कोई खतरा नहीं है। समय के साथ सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, ONDC भी हो जाएगा और वहाँ से भी आपको अच्छा कंपटीशन आते दिखेगा। कोई बात नहीं आशीष, घाटे की बात कर लेते हैं। लोग काफ़ी बात करते हैं कि मुनाफे में आ गई, मुनाफे में आ गई, लेकिन घाटे में है अभी भी कंपनी, और कब आएगी पता नहीं। साथ ही साथ 4 से 5% एबिटा मार्जिन करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए 7 से 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आना जरूरी है। फिलहाल कंपनी से 5% के कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। आपने बोला ना कि कब आएगी पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगले 4 क्वार्टर को कंपनी को बड़े ध्यान से देखेगा, और 4 क्वार्टर के बाद आप देखिए कि कंसोलिडेट लेवल पर, यानी अब तक मैं आपको एडजस्टेड आंकड़े बता रहा था, अगली 4 तिमाहियों के बाद आप इनके पूरे आधार पर कंपनी को देखें कंसोल लेवल पर, आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और शायद इसी के चलते आप देखें कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, शायद मैं सारी पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन CLA से आप देखें 70 से बढ़ाकर 80 का टारगेट दे दिया। मॉर्गन स्टैनली 74 से बढ़ाकर 85, सिटी खरीदारी के राय दे रहे 76 से 84 का टारगेट है, और गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा लक्ष्य। अगली बार होपफुली बुल वर्सेस बेयर या रिजल्ट रिव्यू में एडजस्टेड वर्ड यूज ना करें हम, तो प्रॉफिट्स गिनती में आ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, नोमुरा की रिड्यूस की रेटिंग है, 45 का टारगेट है। JP मॉर्गन की बात करें तो ओवरवेट की तो रेटिंग है, लेकिन उन्होंने टारगेट कट किया है, 100 से घटा के 90 कर दिया है। 100 से घटाकर 90 45 भी तो है आशीष। अरे आशीष, खाली ऐसा मत, लॉजिक भी दो, मतलब ऐसा थोड़ी है। 100 से 90 किया तो है ना। लेकिन सर फिर भी ठीक है, फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है। वैसे तो टारगेट ज़्यादातर सारे कंपनियों के, ज़्यादातर सारे ब्रोकरेजेस के ऊपर की तरफ ही है, राइट? ओके, तो ये है जोमेटो पर वाद विवाद, बुल वर्सेस बेयर। ओके।